ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन में सबसे पहले आज हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, दो तरह का बताए थे, एक होता है एक्सपोनेंशियल राइज, एक होता है एक्सपोनेंशियल डीके। ठीक है, y बराबर e का पावर kx है। ठीक है, हम k बराबर 1 माने थे तो y बराबर e रेज़ टू द पावर x आया था। e था यूलर नंबर। ये करके हम आपको ग्राफ बताए थे। ग्राफ में क्या बताए थे आपको, बस दो चीज़ याद रखना है। एक्सपोनेंशियल राइज का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, डीके का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। राइज का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, डीके का कुछ ऐसा होगा। समझ गया ना। जैसे हम लोग का जो अभी स्टेज है, ठीक है, या कोई भी आदमी है, उसके ज़िंदगी में क्या आता है, पहले एक बार राइज आता है। समझ गया ना, एक्सपोनेंशियल राइज। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, जब आपका पढ़ाई कंप्लीट होगा तो आपके ज़िंदगी में एक बार एक्सपोनेंशियल राइज आएगा। समझ गया ना, अच्छा खासा पैसा आने लगेगा, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर क्या होगा बताइए, जब आपका जॉब खत्म हो जाएगा, समझ गया ना, तब क्या होगा, एक बार डीके आएगा। समझ गया, जब बूढ़े हो जाएगा आदमी तब डीके आएगा। तो वही है, तो एक्सपोनेंशियल राइज, एक्सपोनेंशियल डीके। फिर हम आपको एक और ग्राफ करवाए थे। हम एक बार k का वैल्यू 2 ले लिए थे और एक बार k का वैल्यू हम 1 ले लिए थे। ठीक है, k का वैल्यू एक बार 2 ले लिए, 1 ले लिए। जब k का वैल्यू हम क्या किए थे बताइए, k का वैल्यू जब हम 2 लिए थे तब ग्राफ क्या आया था, बोलो सब लोग, 2.71 का स्क्वायर। समझ गया ना, क्या आया था बताइए, 2.71 का स्क्वायर। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आया था। रुक जाए, इसको थोड़ा ना अच्छे से बना देते हैं। ये ग्राफ ना अभी अच्छा नहीं बना हुआ है, इसको ना आप लोग थोड़ा सा और अच्छा कर लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है, इस ग्राफ को थोड़ा आप लोग अच्छा कर लीजिए। तो एक्सपोनेंशियल राइज वाले का ग्राफ थोड़ा अच्छे से बना लीजिए तो सब लोग। ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा। नहीं दिख रहा है क्या? ये ग्राफ बनाना है? नहीं, अभी आप नहीं बनाइए, वो जो पिछले दिन बनवाए थे। 1 मिनट। अच्छा, स्क्रीन टच हो गया था ना। आप लोग ने स्क्रीन पे टच नहीं कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज हो जाएगा, फिर पता नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो ये ग्राफ क्या है बताइए, एकदम तेजी में उठ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है ना, ये ग्राफ किसका है बता, इसका। ये ग्राफ क्या हो रहा है, एकदम तेजी में उठ रहा है, राइट। ई स्क्वायर है तो, और ये ग्राफ ई है, y बराबर क्या आ गया 2.71। तो ये ग्राफ थोड़ा धीरे से उठा। ठीक है, और ये एकदम तेजी में उठ गया। तो इसको थोड़ा सा सही से बना लीजिए सब लोग। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या वैल्यू डाले हम लोग बताइए, x बराबर 1 डाले, x बराबर 1 डाले तो y बराबर क्या आया था बोलो इस ग्राफ के लिए, ई स्क्वायर। हम मान लेते हैं ई स्क्वायर ये है। और जब हम x बराबर 1 डाले इस ग्राफ के लिए, जब x बराबर 1 डाले तो y बराबर क्या आ गया, इतना ही पे रह गया। समझ गए, e के बराबर आ गया 2.71, जो कि e के बराबर है, राइट। यहाँ तक बस सब लोग लिख लीजिए, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ से पीओ साहब कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इस सब का नोट्स हम भेज देंगे। ठीक है ना, कुछ टाइम बाद नोट्स भेज देंगे। क्लास खत्म होगा, नोट्स चला जाएगा आपके पास। हो गया, नोट कर लिए सब लोग। माही सही कर लिए, अच्छे से पूरा लिख लीजिएगा, एरो उरो डाल दीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो बाद में। हो गया ना बालक, हो गया। चलिए ठीक है, सब लोग लिखना साथ में शुरू कर दीजिएगा। पीयूष आपको भी साथ में लिखना है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आएगा बोलिएगा। ठीक है, स्क्रीन आपको दिख रहा है क्लियर कि नहीं? हेलो हेलो, नहीं दिख रहा है क्या? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। क्या बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ पढ़ रहे हैं। कुछ भी डाउट आएगा बोलिएगा सब लोग। ठीक है ना, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हम एक बार पीछे बताए थे, लेकिन एक बार फिर से हम बताएंगे क्योंकि ग्राफ चैप्टर में तो पढ़ना ही है ना। सबसे पहले आपको एक
ऐसा एक्सिस बना लेना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है बताइए, इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, कुछ ग्राफ आप बनाए होइएगा तो हल्का फल्का आपको याद होगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, याद आया। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, पहले इसको बनाइए, ठीक है। ये कैसा ग्राफ है बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है। ये ग्राफ किसका, y बराबर साइन एक्स का है। कैसे है समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ये ग्राफ किसका बताइए, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि साइन π/2, π/2 मतलब समझते हैं ना 90 डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होता है बोलो सब लोग, क्या होता है गाना बताइए। कोई नहीं बोल रहा ना ही बताओ, साइन 90 1, फिर बोल क्या नहीं दे। चले देखिए, साइन 90 क्या होगा बताइए, 1 होगा, ठीक है। पीयूष आपके पास आवाज जा रहा है कि नहीं? अच्छा अच्छा, नहीं जा रहा है कि आपके पास आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है, लिखते भी चलिएगा। चले देखिए, और कोई डाउट आएगा पूछिएगा। देखिए y बराबर साइन x लिखा हुआ है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। पूरा ग्राफ हम अच्छे से समझाएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। साइन पाई, ठीक है। साइन पाई बराबर 180 होता है, बस इतना याद रखिए, ठीक है ना। तो साइन 180 का वैल्यू आप लोग को याद नहीं होगा, समझ गया ना। हम बता देते हैं, क्या आएगा बोलो, 0 आएगा, राइट। फिर आएगा साइन 3π/2, साइन 3π/2, ठीक है। मतलब कितना बोलो, साइन 270 डिग्री, ठीक है। साइन 270 डिग्री होता है -1, ठीक है। फिर आता है साइन 2π, मतलब क्या, साइन 360 डिग्री। साइन 360 डिग्री बराबर होता है 0, ठीक है। यहां तक सब लोग लिखिए। अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है ना। ग्राफ पे अभी प्लॉट करना सिखाएंगे, जहां पर जगह मिलता है लिखते जाइए। ठीक है, अब हम आपको ग्राफ प्लॉट करके बताते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको ग्राफ प्लॉट करके बताते हैं, देखिएगा ठीक से। हो गया, लिख लिए सब लोग। हो गया ना, नोट कर लिए सब लोग। देखिए, अब आपको क्या करना है, इसी के बगल में हल्का सा बस लिख दीजिएगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये नीचे वाला पॉइंट, इसको आप मानिए -1, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, इसको आप मान लीजिए 1, ठीक है। और ये हो गया 0, ठीक है। -1 0 1, इतना पुट कीजिए सब लोग। अब हम आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाते हैं, इतना सब लोग नोट कीजिए जल्दी से। अगर वहां जगह नहीं है तो आप लोग साइड में भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सही, हो गया ना, लिख लिए। पीयूष आप कॉपी किए? चलिए ठीक है, माही लिख ली ना, बोलो। हेलो, चलिए अब देखिएगा सब लोग ध्यान से। हाँ, अब ये देखिए, हम क्या बताए हैं बोलो सब लोग, साइन 90 डिग्री क्या है बता, साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है, 1। तो देखिए यहाँ हम क्या लिख देते हैं, साइन 90 मतलब क्या होगा बोलो, π/2। 90 का मतलब क्या है, π/2, ठीक है। तो π/2 का वैल्यू क्या आया बोलो, साइन π/2 का वैल्यू मतलब साइन 90 का वैल्यू क्या आया, 1। तो देखिए 1, यहाँ ग्राफ 1 लगा हुआ है। अब देखिए अगला,
साइन 180 डिग्री या साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो पाई क्या होगा यहाँ पे होगा, ठीक है ना, पाई का वैल्यू क्या हो गया बोलो 0। अब देखिए ध्यान से सब लोग, साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 यही होगा ना, बोलो साइन 3 पाई बाई 2 क्या वैल्यू आएगा बताओ सब लोग, यहाँ -1, कोई दिक्कत, देखो साइन 3 पाई बाई 2 ये जो वैल्यू है देखो इधर -1, यहाँ दिखा ना, साइन 3 पाई बाई 2 -1 देखा। फिर आगे बढ़िए सब लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा ना। साइन 2 पाई, साइन 2 पाई ध्यान से देखो सब लोग, इस जगह पे क्या हो गया 2 पाई, यही वैल्यू है ना, देखो 0 0 आ गया, समझ गया ना, कितना सिंपल ग्राफ था। जल्दी से प्लॉट कीजिए, ठीक है ना। तो पहला ग्राफ हो गया y बराबर साइन एक्स, दूसरा ग्राफ है y बराबर कॉस एक्स का। ठीक है, अब y बराबर कॉस एक्स का लिख के दिखाते हैं हम लोग, एक बार लिख के देखते हैं, पहले ये जल्दी से प्लॉट करके कंप्लीट कीजिए। अगला ग्राफ क्या है बोलो, y बराबर कॉस एक्स, y बराबर कॉस एक्स, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। हाँ, y बराबर कॉस एक्स का आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर हम बताते हैं। हो गया डन, लिख लिया ना। अब ध्यान से देखते चलिए सब लोग, मन है तो ट्राई कीजिए, नहीं मन है तो हम बताते हैं। देखिएगा देखिएगा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या होगा बोलो सब लोग, हाँ ही बोलो ना, कितना होगा 1, ठीक है, याद नहीं है क्या ये सब वैल्यू, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस 0 क्या आएगा बोलो सब लोग, 1 आएगा, ठीक है। फिर कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90 डिग्री, बताओ कॉस 90 डिग्री क्या होगा बोलो सब लोग, 0, चलिए बहुत अच्छा, समझ गया ना, ठीक है, क्या आएगा बोलो 0, ठीक है, बहुत अच्छा, समझ गया ना। तो कॉस 90 डिग्री क्या आएगा बोलो 0, समझ गया ना। अगला है कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री, ठीक है, क्या आ जाएगा बोलो सब लोग -1। अभी हम याद करना भी सिखा देंगे, कैसे आप लोग याद कीजिएगा, अभी तुरंत याद करवा देंगे सारा वैल्यू, ठीक है ना, धीरे धीरे सब सीख जाइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉस पाई हो गया, ठीक है, और मन है तो और लिख लीजिए, कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2 मतलब कॉस 270 डिग्री, कितना आएगा बोलो सब लोग, 3 पाई बाई 2 देखो 0, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ जाइए, कॉस 2 पाई, ठीक है ना, क्या होगा मतलब कॉस 360 डिग्री, क्या आएगा वैल्यू बोलो सब लोग, 1 आएगा, ठीक है। अभी याद करना भी सिखाएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा, नोट करते चलिए। अगर जगह नहीं होगा तो नीचे भी लिख सकते हैं सब लोग, ठीक है ना, ऊपर ही एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ग्राफ कुछ इसका ऐसा बनता है, ठीक है। वैल्यू हम डालना सिखा देते हैं, यहाँ डालिए सब लोग वैल्यू 1, यहाँ डालिए 0, यहाँ डालिए सब लोग -1, राइट, ठीक है ना। चलिए अब लिखना सिखाते हैं, देखो cos 0 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, देखो 0 डिग्री का वैल्यू 1, हाँ सर 1 प्लॉट है। cos 90 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, देखो cos 90 0, यह दिखाना, मतलब cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 यहाँ बना। फिर देखिए सब लोग नीचे, नीचे क्या है देखो cos पाई क्या होता है बोलो -1, तो ये हो गया पाई का वैल्यू, cos पाई बराबर क्या होगा -1, राइट। फिर क्या है ध्यान से देखो, cos 3 पाई बाई 2, cos 270 डिग्री, यहाँ पहुँच गए हम लोग, यहाँ cos 270 डिग्री क्या होगा बोलो सब लोग, 3 पाई बाई 2 मतलब cos 270 को हम क्या लिखेंगे, cos 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है बोलो 0,
फिर ऊपर में क्या है बता, ये वाला ग्राफ, ये क्या है बोलो, cos 2 पाई। cos 2 पाई क्या होता है 1, तो 1, समझ गया ना। ठीक है, हो गया, लिखते चलिए सब लोग। ठीक है, अब ये ग्राफ हम आपको याद करवा देते हैं, ठीक है ना। उतना स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं, अभी हम याद करवा देंगे, ठीक है ना। ये सब वैल्यू बच्चे को जनरली याद नहीं होता है, तो याद कैसे होगा, बुद्धि लगा के, ठीक है। ग्राफ का ट्रिक लगाइए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पीयूष, आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, आप ट्राई कीजिए, ठीक है ना। 2-4-5 दिन में अपने आप समझने लगिएगा, ठीक है। लिखते भी चलिए, धीरे धीरे वो हैबिट बन जाएगा आपका। हो गया, लिख लिए। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है ना। नोट कर लिए सब लोग। अब देखिएगा नेक्स्ट है सिंपल सा ग्राफ पे हम लोग चलते हैं। सिंपल ग्राफ है y बराबर 2 sin x। क्या है बता, y बराबर 2 sin x, ठीक है। इसका ग्राफ हम लोग को थोड़ा सा प्लॉट करना है। पहले ना हम आपको थोड़ा सा याद करवा देते हैं। याद कैसे करवाते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो सब लोग। π/2 क्या वैल्यू आया था बोलो, π/2 1 आ गया, समझ गया ना। 3π/2 क्या आ गया बोलो, ध्यान से देखो सब लोग। पहले शुरू से देखते हैं, यहाँ देखिए 0 डिग्री 1 आ गया, π/2 सॉरी 0 डिग्री 0, π/2 1, पाई क्या आ गया बोलो 0, 2π 0। ध्यान से अब देखते चलिए, देखिए पाई 0, 2π 0, 3π 0, 4π 0, समझ पा रहे हैं ना। अगर पाई से हम इंक्रीज करवा रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है बोलो, 0 आ जा रहा है। देखो इधर पाई का वैल्यू 0, ध्यान से देखो पाई का वैल्यू क्या आ गया 0, 2π का 0, मतलब 3π 4π सब पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो 0 आते जाएगा। पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे किसका वैल्यू 0 आ रहा है, देखो इधर यहाँ पे वैल्यू आ रहा है π/2 का 0, 3/2 पाई का 0, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 90 डिग्री का 0 आ गया, 270 का 0 आ गया, वैसे करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको रेंज निकालना सिखाते हैं, ठीक है। रेंज मतलब क्या होता है बोलो, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू गया। ध्यान से देखो, y बराबर साइन x था, साइन x था, तो इसका रेंज क्या है बोलो, साइन 180, 360, 540 कुछ भी रहे, साइन का वैल्यू कोई भी चीज रहे, समझ गया। उसका रेंज कहाँ से कहाँ आएगा, -1 से +1 तक ही आएगा, उसके अलावा नहीं। साइन का वैल्यू आप कुछ भी डाल दीजिए, कोई भी 1000 डिग्री भी डाल दीजिए, फिर भी उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा बोलो, -1 से +1 तक ही आएगा। कहाँ से कहाँ तक आएगा बोलो, -1 से +1 तक। तो साइन का वैल्यू चाहे कुछ भी आप डाल दीजिए, साइन का वैल्यू एनीथिंग, एनीथिंग मतलब समझ गया ना। यहाँ पे आप कोई भी डिग्री डाल दीजिए, 30, 40, 50, 100, 200 कुछ भी डाल दीजिए, सबका जो रेंज होगा कहाँ से कहाँ तक आएगा बोलो, -1 to +1। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से +1 तक जाएगा, या सिंपली बोल दीजिए तो -1 से 1 तक जाएगा रेंज, ठीक है ना। वही तो अभी आप देखे हैं, ध्यान से देखो, कहाँ से देखे, -1 से 1 तक देखे। साइन का कोई भी जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो, -1 से 1 तक। अच्छा एक काम हम करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर दिए, k टाइम्स कर दिए, k से मल्टीप्लाई कर दिए एनीथिंग, राइट। जब k से मल्टीप्लाई कर दिए तब रेंज क्या हो जाएगा बोलो, ये जो k है, k से मल्टीप्लाई कर दिए तो -1 × k क्या हो जाएगा, -k 2 और 1 × k क्या गया k, तो -k to k रेंज होगा किसका बोलो सब लोग, y बराबर 2 sin x का, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ हम देखिए y बराबर sin x का रेंज क्या था, -1 से 1, तो y बराबर 2 sin x का रेंज क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका रेंज क्या आएगा बोलो सब लोग, -2 से, अभी वही किए थे ना, k से मल्टीप्लाई किए तो -k 2k, अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो -2 to 2, समझ गया। तो वही यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया, -2 to 2, समझ गया ना।
मतलब रेंज क्या आ गया बोलो सब लोग, -2 to 2। मतलब क्या होगा बोलो, अगर आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो ग्राफ कुछ बड़ा सा बनेगा, समझ गए ना, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, समझ गए। मान लेते हैं कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो सब लोग, 2 आ जाएगा, नीचे क्या वैल्यू आ जाएगा, जब इसका ग्राफ आप नीचे की तरफ प्लॉट कीजिएगा तो -2 वैल्यू आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो कहां से कहां तक रेंज आ गया, -2 to +2, समझ गया ना। और ये हो गया 0, और 1 कहाँ होगा बोलो, पहले तो 1 तक ही आता था ना, अब कहां तक आ गया बोलो सब लोग, 2 से -2 तक, या -2 से 2 बोल दीजिए, ठीक है ना। लिखते चलिए, हो गया ना, सब लोग समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, बनाइएगा सब लोग, y बराबर -2 sin x, इसका रेंज बताइए। तो y बराबर -2 sin x, माइनस से हम -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो सब लोग। बालक आपको ये समझ आ रहा है, शाश्वत बताइए, समझ आ रहा है। चलिए ठीक है, माही आपको, हेलो हेलो, चलिए चलिए ठीक है। पीयूष आप बताइए, आ रहा है ना सब समझ में अच्छे से, आ रहा है ना। नोट भी करते चलिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना, नहीं तो फिर बाद में आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए अब देखिए, अभी हम क्या सिखाए हैं बोलो, जब हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, k साइन एनीथिंग, तो -k2k, मतलब क्या होता था बोलो, -k2k, समझ गया ना। मतलब हम क्या कर रहे थे, जैसे इधर देखो, हमको इसमें रेंज निकालना था, तो हम रेंज कैसे निकाले बताइए, रेंज निकाले हम कैसे, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, क्या किए थे बोलो सब लोग, 2 से मल्टीप्लाई है, समझ गए ना, तो नहीं यहीं पे लिख देते हैं, रेंज निकालना था तो क्या किए बताओ सब लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए किसका, -1 to 1 होता था रेंज, समझ गए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कैसे क्या आ गया था बोलो सब लोग, -2 to 2, समझ गए। वैसे यहाँ पर रेंज निकालना है, तो हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे हमको रेंज निकालना है, तो रेंज कैसे निकालेंगे बोलो सब लोग, कैसे निकालेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, साइन एक्स का रेंज क्या होता है बोलो सब लोग, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 to +1, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि -2 यहाँ पे दे दिया है, इधर क्या दे दिया था, इधर दिया था हमको 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किए रेंज निकालने के लिए, और इधर हम क्या किए थे, -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, समझ गए ना, ठीक है। इधर हम क्या किए, -2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिएगा सब लोग क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, -2 + -1 कितना आ गया बोलो, 2 2 -2, समझ गया ना। मतलब ग्राफ थोड़ा पलट गया, ध्यान से देखो सब लोग, ग्राफ क्या हुआ, नॉर्मल के तुलना में पलटी मार दिया। कैसे पलटी मारा, देखो सब लोग, नॉर्मल ग्राफ कहाँ से शुरू होता था, ध्यान से देखो, -2 to +2, मतलब ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ था बोलो, -2 to +2, समझ गया ना। इसमें क्या हो गया, ग्राफ थोड़ा पलटी मार दिया, इसमें ग्राफ क्या हो गया बोलो, 2 to -2, मतलब ये जो आप ग्राफ बनाए हैं ना, इसका जस्ट आपको मिरर इमेज बना देना है ग्राफ, क्या करना है, ये जो ग्राफ है इसका क्या करना है, मिरर इमेज ऐसे बना देना है, क्या करना है बोलो, ये जो ग्राफ आप बनाए थे ना, इसका क्या करना है, मिरर इमेज ऐसे वाला बना देना है, नीचे से शुरू करना है। देखो इधर -2 से 2 का रेंज क्या था, ऐसे ऐसे, और जब 2 to -2 आ गया तो क्या करेंगे, हम ग्राफ को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, राइट, ऐसा, समझ गए ना।
मतलब इस ग्राफ का क्या कर दिए हम लोग, मिरर इमेज तैयार कर दिए। ठीक है, इसमें समझ गया ना। तो ये वैल्यू क्या है बोलो सब लोग, 2, ये था -2, ये है 0। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से। हो गया, लिख लिया ना सब लोग। चलिए ठीक है, हेलो हेलो, चलिए हाँ ठीक है, लिखते चलिएगा। अब ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से सब लोग, नहीं लिख ली, हेलो हेलो, अबे लिख ली। चलो देखो अब आगे, ठीक है ना, आगे देखिएगा। ठीक है, चलिए सही है। हाँ हाँ बोलिए ना क्या। चलिए हो गया ना, नोट कर लिए यहाँ तक। तो हम क्या बता दिए बोलो, 2 to -2 तक इसका क्या आ गया बोलो, रेंज आ गया। समझ गया ना, यहाँ तक आपको हम बेसिक चीज बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या रेंज आ गया बोलो, 2 to -2, राइट। ठीक है ना। अब पहले एक बार आप लोग शुरू से देख लीजिए, ठीक है, 2 मिनट बस रिवीजन करा देते। देखिएगा y बराबर sin x है, y बराबर sin x है। इसका रेंज क्या आया बोलो सब लोग, इसी कॉपी में हम लिख लेते हैं ऊपर में। इसका रेंज क्या आया बोलो, इस ग्राफ का क्या रेंज आया, -1 से +1, तो -1 to +1। समझ गया ना, यही रेंज आया। समझ गया ना। तो π/2 का वैल्यू क्या आ गया था बोलो सब लोग, 1। समझ गया ना। पाई का वैल्यू 0, 3π/2 का वैल्यू -1, इसका समझ गया 2π का 0। समझ गया। तो यहाँ डाल दीजिए सब लोग रेंज -1 to 1। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, हो गया ना। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग, नेक्स्ट ग्राफ क्या था, y बराबर 2 sin x था। तो y बराबर 2 sin x में उसका रेंज क्या आ गया बोलो, कोई पूछेगा तो -2 to +2 बताना है। कैसे किया हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। 2 से क्या किए बोलो, मल्टीप्लाई कर दिए। sin x का रेंज -1 to +1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 to +2 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है ना। तो क्या रेंज आ गया, -2 to +2, +2 ऊपर में चला गया, -2 इधर चला गया। फिर हम आपको क्या सिखाए थे बोलो, फिर अभी हम आपको सिखाए y बराबर -2 sin x। तो -2 sin x का क्या हो गया बोलो, 2 to -2 रेंज आ गया। क्या हो गया, ग्राफ मिरर इमेज तैयार हो गया। ठीक है, डन। अब हम लोग अगले टाइप के ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं, स्क्वायर करने पे क्या आता है वो अब हम समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट है, बालक बताइए, कोई डाउट है? नहीं है ना, चलिए ठीक है, नहीं है पीयूष, आपको भी नहीं है, चलिए ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इस ग्राफ में ना स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो कुछ बदलेगा, क्या बदलेगा थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। स्क्वायर करने पे क्या होगा बोलो, कुछ वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्वायर वाला से रिलेटेड, y बराबर साइन स्क्वायर x। क्या है बोलो, y बराबर साइन स्क्वायर x। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका रेंज क्या आएगा। समझ गया ना, इसका रेंज क्या आएगा। ध्यान से सब लोग समझने का कोशिश करना। देखो y बराबर साइन x का रेंज क्या आता था, ध्यान से देखो सब लोग, y बराबर साइन x का रेंज क्या था, -1 to +1। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम स्क्वायर कर देंगे तब क्या होगा, y बराबर साइन x का रेंज था -1 to +1। अगर हम स्क्वायर कर दिए तो क्या ये जो -1 वाला वैल्यू है वो क्या हो जाएगा बोलो, अरे -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, +1। मतलब माइनस वाला वैल्यू क्या हो गया बोलो, गायब हो गया। समझ गया ना। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और 0 वैल्यू आ रहा था इसमें और 1 भी आ रहा था।
समझ गया। 0 वैल्यू आ रहा था और 1 भी आ रहा था, तो कहां से कहां तक रेंज हो जाएगा बोलो, स्क्वायर करने पे माइनस गायब हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस गायब हो गया। तो इसका रेंज कहां से कहां तक आएगा बोलो सब लोग, रेंज आएगा 0 to 1, समझ गया ना, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया बोलो, तो यहां हम लिख देते हैं स्क्वायर करने पर निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, समझ गए ना, ठीक है। जैसे हम स्क्वायर किए क्या हो गया, -1 इंटू -1 क्या हो गया बोलो, 1 हो गया, तो निगेटिव भी क्या हो गया बोलो, पॉजिटिव, राइट, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा सब लोग, ये हम लोग अब ग्राफ इसका प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका ग्राफ देखिएगा ध्यान से सब लोग, देखो सब लोग, 0 ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ कुछ कैसा बन जाएगा, देखो इधर इधर ध्यान से देखिए, निगेटिव में जो जा रहा था ना ये पॉजिटिव हो गया, ये ग्राफ एक्चुअली नीचे जाना चाहिए, नीचे नहीं गया, समझ गया ना, ये ग्राफ क्या हो गया, ऊपर ही रह गया, समझ गया ना। तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू क्या है बोलो सब लोग, ये वैल्यू है +1 वाला, तो देखिए पाई2 डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, पाई2 90 डिग्री, मतलब क्या डाल दीजिए बताओ सब लोग, इधर y बराबर साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है बोलो सब लोग, साइन 90 है, कोई नहीं बोल रहा है, साइन 90 क्या होगा, साइन 90 क्या होगा 1, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलो सब लोग, 1। y बराबर अगर हम बोलेंगे साइन स्क्वायर 0 डिग्री, बताओ क्या होगा, 0 डिग्री, साइन 0 क्या होता है बोलो 0, तो 0 का स्क्वायर क्या आ गया 0, समझ गए। अच्छा हम बोलेंगे साइन 180, समझ गया ना, साइन 180, साइन स्क्वायर 180, समझ गए, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, साइन 180 क्या होता है 0, तो 0 आ गया। कुछ समझ आ रहा है आप लोग को, कुछ समझ आ रहा है, अगर ध्यान से आप नोटिस कीजिएगा तो आपको कुछ समझ आएगा। ध्यान से देखो, पाई2 का वैल्यू क्या आ गया बोलो, यहाँ आ गया, पाई2 1 आ गया, और पाई मतलब पाई, समझ रहे हैं ना, पाई का वैल्यू क्या आ गया बोलो 0 आ गया, राइट। शुरू से देखते जाओ, 0 डिग्री का 0 का बोलो 0, 180 का 0, आगे 360 का, समझ गया ना, 2 पाई, 360 का क्या हो जाएगा बोलो 0, समझ गया ना, और ये क्या हो जाएगा बोलो 270 का 3 पाई2 क्या आ गया, 3 पाई2 का 1, समझ गया ना। तो एक ग्राफ का रेंज क्या आ गया बोलो 0 to +1, समझ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सेकेंड ग्राफ है y बराबर 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, क्या है बोलो, y बराबर 2 साइन स्क्वायर x, बनाइए सब लोग, ट्राई कीजिए, नोट करते जाइएगा, ठीक है ना, अच्छे से। पीयूष क्लास कटेगा तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, या तो हम लिंक भेज देंगे, नहीं तो आईडी से ही कर लीजिएगा, लिंक हम भेज देंगे। चलिए देखिए अब, ठीक है ना, y बराबर 2 साइन स्क्वायर x, क्या करना है बोलो सब लोग, क्या करना है, ध्यान से देखो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना। साइन स्क्वायर x का रेंज क्या आता था, साइन स्क्वायर x का रेंज 0 to 1, तो 0 to 1 क्या आ जाएगा बोलो, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 क्या आ गया 2, समझ गया। तो 0 से 2 तक रेंज आ गया, समझ गया ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा बोलो सब लोग, ग्राफ सेम वैसा ही बनेगा, थोड़ा सा, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, देखो ध्यान से देखो सब लोग, ग्राफ पहले ऊपर से नीचे जाता, समझ गया, ग्राफ पहले ऊपर से नीचे जाता, लेकिन क्या हो गया, निगेटिव में नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि हम स्क्वायर कर दिए, समझ गया ना,
ठीक है ना, निगेटिव में ग्राफ नहीं गया, समझ गया। तो ये ग्राफ कहां तक रह जाएगा, 0 से 2, तो ये 0 है और ये क्या है बोलो सब लोग, 2 है, ठीक है, तो 0 से 2 तक रह जाएगा। आइए सब लोग जल्दी जल्दी आइए। ठीक है ना, तो ग्राफ का रेंज क्या आ गया बोलो सब लोग, 0 से 2 तक चला गया, समझ गया। रेंज क्या आ गया बोलो, 0 से 2 तक, समझ गया। ठीक है ना, अगर और अच्छे से बनाना चाहिएगा तो आप और अच्छा स्टीप बना सकते हैं, स्लोप, ठीक है ना, हमसे जैसा बनता है हम बना दिए, ठीक है। और भी देखिएगा ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन और भी देते हैं, जैसे y बराबर -2 साइन स्क्वायर x, क्या करना है बोलो, -2 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है बोलो, -2 से मल्टीप्लाई करना है। सर कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या आप लोग को, एक मिनट वेट कीजिए। हो गया, चलिए अब दिखेगा, ठीक है, देखिए तो अब दिख रहा है क्या आप लोग को, अब दिखा, अब बताइएगा क्या अब दिख रहा है क्या स्क्रीन सबको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा मैसेज करके बताइए स्क्रीन दिख रहा है या नहीं। चलो देखो क्या है रेंज बोलो, साइन स्क्वायर एक्स है ना, क्या है बोलो, साइन स्क्वायर एक्स है, तो -2 से साइन स्क्वायर एक्स का रेंज क्या होता था बोलो, 0 से 1 तक, ठीक है, तो कितना रेंज आ जाएगा बोलो, -2 इंटू 0 कितना हो गया, 0, 2 -2 इंटू 1 -2, नहीं दिख रहा है, रुकिए 1 मिनट देखते हैं हम ठीक करके, चले देखिए, तो रेंज क्या आ जाएगा बोलो, 0 से -2 तक, ठीक है ना, समझ गया ना, रेंज क्या आ गया बोलो, 0 से -2 तक, तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा बोलो, आवाज आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, हम कर देते हैं ठीक, ठीक है ना, रुक जाइए उपाय करते हैं, दिख नहीं रहा, अच्छा अच्छा,
रेंज 0 से -2। ठीक है, तो छोड़ दीजिए, ठीक है, कल पढ़ लीजिएगा आप। तो ये ग्राफ था y बराबर -x² का। ठीक है, रहने देते हैं इतना ही, तो नहीं दिख रहा है तो।